जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी में तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं हम डी के गोयल सर की बुक से। अब तक क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जहाँ एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% इंटरेस्ट. The company issued 7,50,000 10% debentures of ₹100 each in favor of State Bank of India as collateral security. Pass necessary journal entry for the above transaction. That means कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और 7.5 लाख रुपए की उसकी जगह डिवेंचर इशू करे कोलेट्रल सिक्योरिटी। केस नंबर 1 के हिसाब से कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब कोलेट्रल सिक्योरिटी पे 10% डिवेंचर 7.5 लाख रुपए के दिए, बट कंपनी इसको शो नहीं करना चाहती। मतलब फर्स्ट मेथड लगेगा यहाँ पर, जो दो मेथड है। मतलब फर्स्ट मेथड के हिसाब से एक जनरल एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन वाली, और सेकंड मेथड के हिसाब से दो जनरल एंट्रीज पास होती हैं। एक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो होगी, साथ में डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स भी एंट्री पास होती। तो हम ये काम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एस सिंह लिमिटेड। किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं दोस्त? एस सिंह लिमिटेड की बुक्स में। अब इस चीज़ को प्रेजेंट करना पड़ेगा, जनरल एंट्रीज तो देनी है, प्रेजेंट भी करना है, मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है आपको इस टाइप का। तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आप यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एस सिंह लिमिटेड। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रेजेंटेशन के तरीके से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क का पूछा जाता है। इसमें आप चाहो तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप लोगों को सेकंड मेथड यूज़ करना चाहिए। ओके, उसमें दोनों एंट्री भी हो जाएंगी आपकी और प्रेजेंटेशन वे में अच्छा रहेगा। ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक, नरेशन पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं किसी भी चीज़ पर, क्योंकि कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है यहाँ पर। जो भी है जैसा है ऐसा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं होते। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर नोट नंबर, ताकि हम जो नोट बनाएंगे नीचे, यहाँ पर करंट ईयर फिगर्स, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर प्रीवियस ईयर नहीं है, बट अगर होती तो हम उसको भी शो करते। यहाँ सिंपल सी बात है, कंपनी ने 5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया है और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स वाली एंट्री को शो नहीं करना चाहती, मतलब कहीं भी बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड बात नहीं करना चाहती नोट टू अकाउंट में। सिंपल सी बात है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखेंगे आप बैलेंस शीट में, क्योंकि जो बैंक लोन है वो लाइबिलिटीज साइड का पार्ट का होता है। इस तरह हम शेयर से बैलेंस शीट बनाते थे, सिंपल सी बैलेंस शीट वैसे ही है, बस जो चीज़ यहाँ पर काम की है हम उसे लिखेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग द एक्सट्रैक्ट। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि डिवेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होती है। वो बैंक लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। यहाँ लिख देंगे नोट नंबर 1, मतलब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नीचे कैसे प्रेजेंट करेंगे, जितने रुपए का लोन लिया है वो लिख दीजिए करंट ईयर में। अगर पहले से कोई लोन होता तो मैं उसको जोड़कर यहाँ लिखता और प्रीवियस ईयर वाले लोन को यहाँ लिखता। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल सर। नीचे बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट, उसका भी सेम फॉर्मेट होता है। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट का सिंगल कॉलम रहता है। पर नोट्स टू अकाउंट बना किसका रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली बैंक लोन लिया है, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का, जिसमें ब्रैकेट में लिखना है इन एडिशन टू कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 10% डिवेंचर्स है, 10% डिवेंचर्स। ये बस शो करेंगे ऐसे ऑफ ₹7,50,000। सर अगर मेथड 2 से होगा तो मेथड 2 भी आपको यहाँ करना है। एंड कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू, तो वहाँ पर एक जनरल एंट्री और बढ़ जाएगी और इस जगह पर डिवेंचर्स की एंट्री और मारी जाएगी। बाकी कुछ भी नया खास नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देन नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कैसे शो करना है। बैंक लोन के नाम से एक चीज़ ली है, अगर यहाँ पहले से कोई और डिवेंचर्स होते तो मैं उनको भी यहीं जोड़ता, फिर यहाँ पर ऐड कर लिखता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है।
इससे रिलेटेड एक आध इलस्ट्रेशन जरूर करना, प्रेजेंटेशन आपका और तगड़ा हो जाएगा। बाकी मैं वीडियो में आपको साथ साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें कठिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसका तरीका बी देख लेना है। तरीके बी में ये क्या चाहता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कहानी है, सब कुछ सेम है, बस एक एक बार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। सीधे एग्जाम में जाके दंगल खेलोगे तो मज़ा खराब हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एंट्री करोगे केस बी के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने रुपए से, 5,00,000 रुपए से, 5,00,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन इन द बुक्स ऑफ एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 5 लाख। नीचे लिखेंगे 10% डिवेंचर्स। सर इस 10% इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है यहाँ पर, बस सिंपल से आपको कोलेटरल सिक्योरिटी में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। या ये मान लो कुछ बच्चों के पास होने के लिए ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, बस सिंपल सी ये एंट्री पास कर देनी है 7.5 लाख रुपये से। नेशन में लिख देंगे डिवेंचर्स ऑफ रुपीज। कोलेट्रल का मतलब होता है दोस्त, इन वाले डिवेंचर्स पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी, सिर्फ बैंक आपसे एक पेपर पर साइन करा लेता है एज कोलेट्रल। डिवेंचर्स ऑफ 7.5 लाख इशूड एज कोलेट्रल। सर बस मतलब मेथड 1 मेथड 2 में ये फ़र्क है, वहाँ एक एंट्री या 2 एंट्री, जी सर, और कोई भी फ़र्क नहीं है, वहाँ एक एंट्री या 2 एंट्री, बाकी थोड़ा सा फर्क बैलेंस शीट के वे में। तो यहाँ आगे लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट का मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम उसके बेसिस पर काम करते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। यहाँ पर डेट तो दी नहीं है, नहीं सर यहाँ कोई डेट नहीं दी है। चलो जी, सेम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सब कुछ सेम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़, सेम जगह और सेम सब कुछ। 5 लाख। सर 7.5 लाख का या कुछ नहीं होगा, नहीं सर 7.5 लाख का या कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 7.5 लाख का ड्रामा वो यहाँ होगा, एक बार देख लो। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है उसे लेकर। नोट्स टू अकाउंट आप किस चीज़ का बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर लिखेंगे बैंक लोन, कितने रुपए का, 5 लाख। देन लिखेंगे आप 10% डिवेंचर्स, क्योंकि आपने यहाँ बोला है मेथड 2 के हिसाब से बताओ, 10% डिवेंचर्स के आगे ऐसे बड़े मज़ेदार तरीके से लिखेंगे 7.5 लाख, और फिर लेस कर देंगे मज़ेदार तरीके से, किस नाम से। सर इसमें उसमें फ़र्क क्या है, वहाँ बेटा एक लाइन लिख दी थी मैंने यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ अब आपको लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में बता रहा है कि डिवेंचर जो है कोलेटरल सिक्योरिटी पर रखे गए, तो ये नील, और ये 5 लाख का 5 लाख यहाँ शो करेंगे 5 लाख। सर बैलेंस शीट मतलब डिवेंचर सस्पेंस का कुछ भी शो नहीं करते, सिर्फ ऐसे करके, बस यही है असली मजा, इतना काम करके आना था। मेथड 1 मेथड 2 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एग्जाम में स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाई है तो आपको मेथड इसी तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी जैसे हम यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि अगेन इसी टॉपिक से है, कोलेटरल सिक्योरिटी से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में खास। क्वेश्चन नंबर 19 है सर ये, हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹40 लाख। हसन लिमिटेड ने बैंक लोन लिया है 30 लाख रुपए का
जिस पर सिक्योरिटी रखी है 40 लाख रुपए। इस सिक्योरिटी का पूरे क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं होगा, ध्यान देख लेना। प्राइमरी सिक्योरिटी का पूरे क्वेश्चन में ना कहीं जनरल एंट्री में काम होगा, नहीं कहीं बैलेंस शीट में काम होगा। एंड इशूड 35,000 6% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 रुपये, 35,000 6% डिवेंचर्स इशू करें 100 रुपये एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब 30 लाख का लोन लिया, 40 लाख की सिक्योरिटी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। 35 लाख रुपए का अगर हम मेथड 2 फॉलो करते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स एंट्री डाल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टुक अ बैंक लोन, 1 साल बाद फिर बैंक लोन लिया, कितने रुपए का, 50 लाख रुपए का। प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है 60,000, 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। फिर दोबारा से एक और लिया कोलेट्रल सिक्योरिटी 60 लाख रुपए का। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन, दोनों के बारे में बोल रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी और बैंक लोन को भी आप कैसे शो करेंगे, तो आप सिर्फ बढ़िया बढ़िया जनरल एंट्रीज पास कर देंगे। कैसे, इन द बुक्स ऑफ, तो हम एंट्रीज बनाएंगे हसन लिमिटेड की बुक्स में, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हसन लिमिटेड। 2 बैंक लोन की एंट्री बनेगी क्योंकि अलग अलग डेट पर है, 30 लाख की एक बार और 50 लाख की एक बार। और 2 डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री बनेगी 35 लाख की एक बार और 60 लाख की एक बार। 40 लाख का कोई भी काम नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। प्राइमरी सिक्योरिटी का यहाँ कोई भी काम नहीं होता। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ₹30 लाख की। नेशन लिखेंगे ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹30 lakhs। नेक्स्ट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स। इसमें करेंगे आप 35,000 इंटू 100, 40 लाख का है। आप कोई भी काम नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। 35 लाख रुपए से आप बनाएंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 35,000 6% डिवेंचर्स of ₹100 each issued as collateral। आगे बढ़ते हैं। 1 साल बाद आप 50 लाख रुपए का लोन लेंगे फिर दोबारा से, और 60 लाख रुपए की आप कोलेट्रल सिक्योरिटी। दैट मीन्स फिर दोबारा सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 50 लाख रुपए का। सर ऐसा ज़रूरी है कि सिक्योरिटी ज़्यादा ही होंगी ये कोलेट्रल वाली? ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरली ज़्यादा ही होती हैं। बस आपको तो ये देखना है कि जो भी लोन के पास अमाउंट है उसकी एंट्री बनेगी, और जो डिवेंचर्स के पास कोलेट्रल के नाम से उसकी एंट्री बनेगी। या लिखिए ऑब्टेन्ड अ लोन, सर नरेशन लिखना नहीं आता, बहुत आसान है बेटा। बैंक से लोन लिया, बस ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक, उसके आगे अमाउंट डाल दो ऑफ ₹50 lakhs। फिर दोबारा सेम एंट्री, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स। परसेंट डिवेंचर्स का मतलब यहाँ पर है 6% डिवेंचर्स से सिंपली। परसेंट डिवेंचर्स का मतलब क्या दो, 6% डिवेंचर्स। कितने रुपए से बनेगी सर? 50 लाख रुपए का लोन है, पर डिवेंचर्स जो है हमारे गए हैं 60,000, 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। ये गए हैं सर हमारे 60 लाख रुपए के। कितने गए हैं दोस्त? 60 लाख रुपीज़ के। कितने गए? 60 लाख रुपीज़ के। यहाँ करेंगे आप लोग 60,000 10% डिवेंचर्स। ये जो जनरल एंट्रीज है ये आपको 2 साल में अलग अलग फॉर्मेट में बनानी है, बट मैंने आपको एक ही यूज़ कर लिया, ऑफ ₹100 ईच शुड हैव
60 लाख। कैसे करना है देखो, यहाँ पर जो दो फिगर बनती है करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर, तो आपको पहली दो एंट्री बनाकर प्रीवियस ईयर की फॉर्मेट भरने, करंट ईयर हमें एक ही बार में बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है अंदर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सिंपल सी बात है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हसन लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हसन लिमिटेड, पार्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट, यहाँ लिख देंगे 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे। सबसे पहला फॉर्मेट होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दो दो बैलेंस शीट बना के देता है। करंट ईयर को पहले 30 लाख से, प्रीवियस को डैश, फिर करंट ईयर को 30 प्लस 50 80 लाख से, और प्रीवियस को 30। मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आए हो 20 वाले आने के चांसेस, ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ एक बार कोलेट्रल है, एक क्रेडिटर वाला है और एक कैश वाला है, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें लिखेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट ईयर में सर 30 लाख, पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब हमारे लिए वो पिछला साल हो गया, वहाँ पर हमने लोन लिया था सिर्फ 30 लाख रुपए का। और अब दो दो बैलेंस शीट बनाओगे तो डबल डबल काम करना पड़ेगा, 30 लाख रुपए का। और करंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 30 लाख का एक लोन है, 50 लाख का एक लोन है, 80 लाख रुपये। डिवेंचर सस्पेंस का कहीं भी एडिशन डिलीशन नहीं होता, सिर्फ वो नोट्स टू अकाउंट में शो किया। तो नोट्स टू अकाउंट्स की अगर बात करूँ तो नोट्स टू अकाउंट दो बार बनाऊंगा मैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट किसका बन रहा है दोस्त, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। हम शो करेंगे बैंक लोन 30 लाख रुपए का, सिर्फ एक साल वाला पहले साल में। फिर यहाँ शो करूँगा मैं डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स 35 लाख रुपए, जिसको मैं करा दूंगा लेस डिवेंचर सस्पेंस के नाम से। यानी मेरा कुल मिला के 30 लाख रुपए का नोट्स टू अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट एक साथ प्रेजेंट कर दिए, नोट्स टू अकाउंट अलग अलग बना दिए। दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स अगले साल का, यहाँ आगे लिखूंगा पर्टिकुलर्स, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दी है तो मैं डाल नहीं सकता हूँ इन द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16-17 कुछ नहीं डाल सकता हूँ। यहाँ पर अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगेन बैंक लोन। भाई साहब 30 लाख का तो पहले से था, ऐड किया आपने इस साल ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपए, तो ये बैंक लोन हो गया आपका 80 लाख रुपये। डिवेंचर सस्पेंस का 6% डिवेंचर 60 लाख रुपए के ऐड हुए, और लेस डिवेंचर सस्पेंस। सर पिछला वाले का कुछ नहीं लिखूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, 60 लाख रुपए के लेस कर दिए। सिंपली 80 लाख या 30 लाख रुपए इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या क्या आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बता दें। हम संडे लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 16 जनवरी से।